हेलो नमस्कार, आपके साथ मैं श्रेया और सेहत के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो है हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में। सर्दी का मौसम चल रहा है और इन दिनों हार्ट से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। डॉक्टर्स की ये सलाह होती है कि सर्दी के दिनों में बुजुर्ग और युवाओं को दोनों को ही अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी के दिनों में हृदय रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इन दिनों एक जांच की गई थी जिसमें ये भी दावा किया गया है कि बढ़ती सर्दी के समय में हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बढ़कर सामने आई हैं मध्य प्रदेश में। तो ये काफ़ी ज़रूरी है जानना कि सर्दी के दिनों में हम अपने हृदय को, अपने हार्ट को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, और जो पहले से ही हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के जो मरीज़ हैं उनको सर्दी में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय हैं और क्या समस्याएं हैं जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं, जो आपको बताएंगे कि सर्दी के दिनों में हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ठंड के कारण हमारे हार्ट की फिजियोलॉजी में क्या चेंज आता है, तब हम समझ पाएंगे कि ठंड में हार्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट के मरीजों को ठंड में क्या असुविधा या कौन कौन सी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ठंड में एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग प्रॉपर्टी या थक्का जमने की प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हार्ट अटैक, आप लोगों ने भी सुना होगा या देखा होगा कि हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से जो ठंड के मौसम में क्या होता है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड अगर बढ़ जाता है हार्ट का और पहले से रिस्क फैक्टर मौजूद हैं बॉडी में, या फिर पहले से ही हार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हार्ट अटैक या हार्ट की दूसरी बीमारी होने का रिस्क उस समय बढ़ जाता है। तीसरी बात, हार्ट ठंड के मौसम में जो नसें हैं वो भी स्लाइटली सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो भी स्लगिश हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, और उसके कारण भी थक्का बनने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देते हैं। ये तो हुआ हार्ट अटैक का रिस्क। दूसरी बात, जो हार्ट फेलियर के ऑलरेडी पेशेंट हैं या हार्ट अटैक के जो मरीज ऑलरेडी हैं पहले से ही, तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, जैसे सांस फूलना या फिर जल्दी थक जाना। तो बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ठंड के मौसम में ठंड से बचाव करें। जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, पेरीफेरीज हैं, जैसे हाथ हैं, कान हैं, ना पैर, फुट्स हैं, उनको कवर करके रखें। ठंड में आप एक्सरसाइज या जॉगिंग मैं तो कहूँगा कि आप बंद ना करें, कंटिन्यू करें, लेकिन अपने शरीर को ढक कर जैसे एक्सट्रीमिटीज़ मैंने बताया, कान है, हाथ है, पैर है, इनको प्रॉपर्ली ढक के ही अपने एक्सरसाइज को मेंटेन रखें। और साथ में खाने पीने में ध्यान रखें, बिल्कुल ठंडा खाना या ठंडी आइसक्रीम का यूज़ ना करें, वार्म फूड्स और फ्रेश फूड्स का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे ठंड में, तो आप हार्ट अटैक के रिस्क से बचेंगे, और जो हार्ट के ऑलरेडी मरीज़ हैं उनको भी जो दूसरी परेशानियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने जाना कि हृदय रोग से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। खुद को गर्म कपड़ों से ढके रहें, जॉगिंग भी करें, एक्सरसाइज भी करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और वो तमाम हेल्दी चीज़ें खाएं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।